एक दिन एक बड़ा पीला कुत्ता खेत में जमीन खोद रहा था। तभी उसे एक हरे रंग का बहुत बड़ा अंडा मिला। लाओ वांग की पत्नी ने देखा तो फौरन उस अंडे को उठाकर घर ले आई। पति पत्नी आपस में सोचने लगे, अंडा अभी भी गर्म है, क्यों ना इसे मुर्गी के दड़बे में रख दें, शायद बड़ा मुर्गा और मुर्गी इसी से दें। बस उन्होंने अंडा वहीं रख दिया और मुर्गे को उसकी रखवाली करने दी। देखते देखते एक साल बीत गया। एक रात अचानक मुर्गी खाने से कड़क की आवाज आई। दोनों घबरा कर दौड़े। देखा तो अंडा फट चुका था और उसके अंदर एक बच्चा लेटा था। पूरा शरीर चिकना सा, जैसे जेड पत्थर से ढका हो। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। लाओ वांग की पत्नी सन्न रह गई। ये बच्चा है या कोई भूत प्रेत? लाओ वांग ने सिर खुजलाया और बोला, जो भी है पहले पाल लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ लगी तो वैद्य को दिखा देंगे। अगली सुबह लाओ वांग पोटली उठाए और उसकी पत्नी बच्चे को गोद में लेकर कस्बे के वैद्य के घर निकल पड़े। जैसे ही गांव के बाहर छोटे से जंगल में पहुंचे, 3 तलवार लिए डाकू झाड़ियों से कूद पड़े। उनकी नजर सीधे बच्चे पर थी। उन्हें लगा ये जेड जैसा बच्चा जरूर बहुत महंगा बिकेगा। डाकुओं ने चिल्लाकर कहा, बच्चा सौंप दो। लाओ वांग तुरंत पत्नी के आगे खड़ा हो गया। ये मेरा बच्चा है, कोई चीज नहीं। डाकू भड़क गया और उसने चाकू मार दिया। लाओ वांग जमीन पर गिर पड़ा। मरते मरते भी बस यही बोला, बच्चे को बचा लेना। पत्नी बच्चे को लेकर रोती बिलखती भागी और लकड़ी के गोदाम में छिप गई। इसी तरह उसकी जान बची। उस दिन के बाद वह औरत अकेले ही बच्चे को पालने लगी। उसने उसका नाम रखा शिशेंग। बच्चा बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। 6 महीने में ही 3-4 साल के बच्चे जैसा दिखने लगा और इतना समझदार कि रोज मुर्गियां खिलाता, लकड़ियां बटोरता। फिर आधा साल और बीता। गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेतों की मक्के की फसल सूख गई। कुएं भी खाली होने लगे। लोग घबरा कर रोने लगे। तभी शिशेंग ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मुझे पता है पानी कहाँ मिलेगा। वह सबको पीछे पहाड़ की ओर ले गया। एक मिट्टी के ढलान पर रुककर बोला, यहीं खोदो, जरूर पानी निकलेगा। गाँव वालों को शक था, लेकिन फावड़े चला दिए। 2 फुट भी नहीं खोदा था कि साफ पानी रिसने लगा और थोड़ी देर में तेज बहने लगा। पानी नालियों से खेतों में पहुंचा। सूखी मक्के की फसल फिर से खड़ी हो गई। सब खुश हो गए। शिशेंग की तारीफ करने लगे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य लेकर आया है। मगर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। वही डाकू जो पहले भाग गया था, कुछ लोगों को लेकर लौट आया। वह अनाज बांटते हुए बोला, ये शिशेंग कोई इंसान नहीं, ये राक्षस है। सूखा इसी ने बुलाया था। अब पानी छोड़कर अच्छाई का नाटक कर रहा है। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो अगली बार बांट लाएगा। कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ डर गए। भीड़ लाओ वांग के घर के सामने जमा होकर चिल्लाने लगी, राक्षस को बाहर निकालो। औरत शिशेंग को सीने से लगाकर रोने लगी, इनकी बात मत मानो, इसी ने तो हम सबको बचाया है। तभी दूर से झोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सचमुच पहाड़ से बाढ़ आ गई। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। डाकू भी घबरा गया। तभी शिशेंग ने माँ को पीछे धकेल दिया और चिल्लाया, सब लोग गांव के पीछे ऊंची जगह पर भागो। वह सबको वहां ले गया। जब सब सुरक्षित चढ़ गए तो वह खुद पहाड़ी झरने की ओर दौड़ पड़ा। माँ चीखती रही, शिशेंग! उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और झरने के पास चट्टान पर जोर से दे मारा। जोरदार आवाज हुई। झरने का पानी और तेज बहने लगा और पहले से बनी नाली के जरिए बाढ़ को गांव से बाहर बड़ी नदी की ओर मोड़ दिया। बाढ़ उतर गई। गांव वाले नीचे आए और शिशेंग को ढूंढने लगे। झरने के पास वह पड़ा था, कीचड़ से सना हुआ। उसका शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा और आखिरकार वह हरे चमकते पत्थर में बदल गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बड़ा हरा अंडा था। डाकू कब का गायब हो चुका था। गांव वालों की आंखें भर आईं। हमने शिशेंग के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। उसके बाद रोज कोई न कोई उस पत्थर को साफ करने आता, कोई फल रख जाता। 2 साल बाद लाओ वांग की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका चेहरा मोहड़ा शिशेंग जैसा ही था। पैरों के तलवों पर हल्की सी हरी छाप भी थी। उसने बच्चे का नाम रखा न्यान शेंग, यानी शिशेंग की याद में। न्यान शेंग बड़ा होकर गांव वालों के साथ नहरें बनवाने लगा, फलदार पेड़ लगवाए। गांव में हर साल अच्छी फसल होने लगी और फिर कभी कोई आपदा नहीं आई।